नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सब एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं गुरुजी महाराज की ब्लड संगत, जिस पर अलग अंकल जी की पुस्तक रमेश सिंह गुरुजी महाराज का सेकेंड लास्ट सेशन आज होगा। गुरुजी वचना, गुरुजी के वचन, ये टॉपिक है। और आज लीला जोशी आंटी जी और अलग अंकल इंटरेक्शन में रहेंगे। और आज की रीडिंग सेवा गुरु जी की ब्लड संगत अनुजा मारवा आंटी जी को दी गई है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अनुजा मारवा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू अनुज मारवा आंटी। जय गुरु जी। अलग अंकल। जय गुरु जी। अलग अंकल ओवर जय टू गुरु यू। जी। जी सबसे पहले मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो पूरी गुरु परिवार के ऊपर है, उसके लिए गुरु जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूं। फिर मैं मल्टीलिंगुअल टीम के लिए बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये एक मौका दिया है, जो कि गुरु जी के जो हमने वचन समझे हैं उनको सुन सकें, और दो बहुत ही अनमोल ऐसे गुरु जी के समय के हैं जो कि उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये जो वचन हैं, ये कई तो basically somebody had compiled this, and I also see that these were taken out from many of the YouTubes where जहां पर संगत ने अपना गुरु जी का व्याख्यान किया है, उसमें से लिए हैं। और मैं समझता हूं ये गुरु जी के अनमोल रत्न है। इसको अगर हम अपना जिंदगी में फॉलो करें तो मुझको ऐसा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी जिंदगी जो है वो बहुत सफल और बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगी। गुरु जी के पूरे आशीर्वाद मिलेंगे। मैं अनुजा मारवा आंटी को रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और लीला जोशी आंटी को धन्यवाद देता हूं कि वो इस प्लेटफॉर्म में इस गुरु जी के ये पूरे वचन को समझने के लिए हमको मदद करेंगे। अनुजा मारवा आंटी। शाना अंकल, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को प्यार भरा नमस्ते। हम गुरु वंदना से शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंकल, अब मैं बोलना शुरू करूंगी। एंड हाउ डू यू वांट मी टू गो अबाउट इट? शुड आई रीड 10 एट वन टाइम एंड देन यू विल एक्सप्लेन, या जहां आपको ठीक लगे आप मुझे रोक दीजिए, आप उसको एक्सप्लेन करिए। मैं एक थोड़ा सा इसमें वो बदलाव चाहूंगा। पहले हाँ तो जी। इसमें कई ऐसे वचन हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीरियल 3 पर है, आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, महाराज सेड। हाँ देयर जी। इज रियली नथिंग मच टू एक्सप्लेन। यस। और अगला जो चौथा है वो भी नथिंग मच। मैं समझता हूं कि जहां पर आप चिप इन कर सकती हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जहां पर लीला जोशी आंटी चिप इन कर सकती हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप लोगों को इतना अनुभव है, आपके पास इतने अनमोल खजाना है गुरु जी के एक्सपीरियंसेस का। तो मैं चाहूंगा इस तरह से, बट बिल्कुल ठीक है, आप अगर 5 एक एक पेज पढ़ दें और उस देन वी कैन टेक ऑन टू दैट हूसएवर वांट्स टू एक्सप्लेन। ओके, आंटी ठीक है। आई विल स्टार्ट नाउ अंकल। जी।
Your love for Guruji should be so profound that you remember him constantly, whether you are asleep, awake, or busy with your work. If someone is far and cannot come to the mandir, he can speak to my Swaroop. I listen to all. Next, I am not connected to any political party, Maharaj said. Number 4, the most important part is when the husband cares for the wife cares for the husband, and together they look after their children while maintaining peace in the home. Number 5, first I bless you, and that is what leads you to him. After that, it is your journey to walk. Hanji uncle. Yeah. Is Leela Joshi auntie has joined us? मुझे नहीं लगता भी लीला आंटी नहीं जुड़ी है. Uncle, she is joining very soon. She has just told me she is joining within 5 to 7 minutes. We can wait. Okay, We no can problem. go ahead. No problem. जी आंटी जो पहला है, योर लव फॉर गुरुजी शुड बी सो प्रोफाउंड that you remember him constantly, whether you sleep, awake, or busy with your work. My own personal interpretation of this particular vachan is that while we should remember Guruji always, more important is that Guruji के जो वचन हैं, गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते थे ABC, don't abuse, don't backbite, don't complain. Now, they should be followed in letter in spirit while remembering Guruji. इसका एक मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा, फर्दर क्लैरिफाई करूंगा. जैसे एक हमारे में कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी. So while you remember Guruji, but you are doing all wrong. I feel says it conveys is that you always remember Guruji and do all right things what Guruji has mentioned. Yeah, further it will say that about your conscience also, and while doing right thing you remember him. I think that is what is the heart of this particular vachan. Auntie. Okay. I'll read the next one, number 6. Maharaj said that this was Kalyug. In this era, God can be found easily. To obtain God, one doesn't have to do tough tapasya or hang upside down from a tree. Prayers and gratitude will suffice. Number 7, keep always away from sad songs, TV serials, or films as much as possible. Number 8, if you want to serve food to the poor or workers, you must give it to them in the beginning and not as leftovers. Number 9, never contradict your Guru's words. There should be no contradicting the Guru Maharaj's words. If one does so, he misses the opportunity of reaching God. Number 10, you buy a painting worth crores, but you also bring into the house the negativity of the painter. Number 11, do not copy others. Number 12, a Mahapurush holds various positions with the Satguru being at the top, embodying the I am. He can take your bad karmas on himself. Not everyone has the authority to take on others' diseases or karmas. Most can only guide and show directions. Uncle, would you like to speak on this last one? जैसे गुरुजी जी, आंटी. महाराज हमारे कर्मास अपने ऊपर लेते थे, अपनी बीमारियां लेते थे. जी, first I'll just one has been missed out is serial 5, which reads that first I bless you. That is what leads you to him. After that, it's your journey to walk. What I've heard is somewhere Guruji said that first I give you health, which is most important. Then I give you wealth, which you crave for. And lastly, gives you life,
the longevity and things like that. Perhaps the most important thing is the health that Guruji gives, and there are, in fact, all the YouTubes are full of Guruji's blessings about the health, to curing people, blessing life, that. जय गुरु जी अंकल। Second, जी जय गुरु जी अंकल। अंकल वो अभी मेरे जी को हाँ, मैसेजेस आ रहे हैं संगत के कि वो थोड़ा सा हिंदी में भी बोल सकते हैं आप। जी ठीक है जी, ठीक है जय जी। गुरु। महाराज ने कहा कि कलयुग के अंदर गॉड कैन बी फाउंड इजली, लाइक वी फाउंड, हमको गुरुजी ऐसे ही सस्ते में मिल गए। शायद गुरुजी ने हमको बुलाया हुआ है, शायद एक्चुअली गुरुजी ने हमको बुलाया। आप जब पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, तो आप देखेंगे कि उसमें ऋषियों मुनियों ने सालों साल, वो मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो राक्षस थे, उन्होंने एक टांग पे खड़े होकर 1000 साल की तपस्या की। तो भगवान शिव को पाने के लिए लंबी लंबी तपस्या करनी पड़ती थी। तो गुरुजी यहाँ कहते हैं कि आप बहुत लकी हो कि यू जस्ट फाउंड हिम विदाउट मच एफर्ट, एंड दैट इज सो राइट। अगला है कि जो शॉर्ट सैड सॉन्ग्स हैं, दैट गुरुजी सेड दैट, एंड हम इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं और इसको नजरअंदाज कर देते हैं, बट इट इम्पैक्ट्स अवर साइक, हमारी जो है उससे हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, जो हम नेगेटिव ये इस तरह की चीजें से सीखते हैं। अगला था कि गुरुजी कहते थे, नॉर्मली हमने देखा है, हम कहते हैं कि कोई सर्वेंट है फॉर एग्जांपल, जो बचा है हम उसको कहते हैं तुम खा लेना। गुरुजी अपने संगत के अंदर जो बाहर ड्राइवर्स होते थे, उनको पहले बुलाते थे कि अंदर आके बैठें, उनको खाना सबके साथ मिले। तो बेसिकली ही मीन्स इज कि ये नहीं कि आप अपने नौकरों को और उनको लेफ्ट ओवर दे दें। नेक्स्ट वाज ऑफ कोर्स डोंट कॉन्ट्रडिक्ट। सिमिलरली बाय, जिससे पेंटिंग खरीदने से गुरुजी ने बेसिकली कहा कि कुछ जो दूसरा बहुत अच्छा है जो गुरुजी का, मैं तो समझता हूँ ये उनका आदेश है, वो ये है कि डू नॉट कॉपी अदर्स। ये देखिए, हम दूसरों को कॉपी कैट बन जाते हैं, हर चीज में उसको हम कॉपी करते हैं, वी ट्राई टू आउट डू द अदर। तो ये गुरुजी का ये वचन है कि आप किसी को कॉपी नहीं करें। एवरीबडी हैज हिज ओन लाइफ, हिज ओन जर्नी, और ये नहीं कि आप दूसरे को कॉपी करें। दिस इज व्हाट इट इज। अगला गुरुजी ने बताया है कि महापुरुष होल्ड्स वेरियस पोजीशन, with Sadguru being at the top, embodying the I am. He can take your bad karmas on himself. Not everyone has authority to take others' diseases or karmas. Most can only guide and give direction. Auntie, would you like to say anything on this? आई कैन ओनली से कि हमने यही सीखा है गुरुजी। बहुत बार हमने सुना है कि गुरुजी खून की उल्टियां करते थे एंड सबके कर्मास अपने ऊपर लेते थे, और बहुत सारी संगतें उनको बोलती भी थी कि गुरुजी आप क्यों करते हैं ऐसा, प्लीज मत करिए। एंड ही सेड कि मैं तो आया ही इसी के लिए हूँ। और वो हम सबके कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे क्लियर करके हमें परमात्मा के रास्ते पर आई वुड से टू मर्ज विद द डिवाइन, उन्होंने सिखाया हमको कि आप अच्छे कर्म करिए और बस डिवाइन के रास्ते पे चलते जाइए। अब मैंने आपके कर्मास अपने ऊपर ले लिए हैं, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम शुरू होता है। तो यही मुझे समझ आया अंकल कि वो हमें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे डालने के लिए गुरुजी ने शुरुआत की, पर उसके बाद हमारा काम शुरू होता है कि हम अपने कर्मास को कैसे सही करते हैं और कैसे हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर। जी आंटी। नेक्स्ट मैं आंटी पढ़ती हूँ। इनफैक्ट, हाँ, जी मैं ये नंबर कहना 30। हाँ जी, बोलिए जी, अंकल। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि बेसिकली हमने देखा है, एक्चुअली
शिव पुराण को पढ़ना और उसको समझना बहुत डेप्थ में इज लिटिल डिफिकल्ट। हमने हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के 900 सीरियल देखे और ये दोनों को कंबाइन करके हमने देखा कि शिवजी महाराज ने कभी अपने ऊपर कष्ट नहीं लिए, दूसरे की तकलीफ नहीं ली, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस, जब दक्ष ने अपने सन इन लॉ चंद्रमा को श्राप दिया। तो उस टाइम सारे युग में जग में अंधेरा हो गया और उसमें दिखाया है हर हर महादेव में कि किस तरह से वो कोड़ी की तरह से लेटे हैं और शिवजी महाराज ने उनकी कष्ट अपने ऊपर लिए और बाद में वो एक चांद का जो छोटा सा शिवजी महाराज के लगा होता है वो रखा कि सो दैट इन फ्यूचर देयर शुड नेवर बी डार्कनेस इन द वर्ल्ड। आप अर्नो सर की देखिएगा, जब उसने 6-7 देवों को कैद कर लिया और उसने कहा कि मैं तब छोड़ूंगा कि जब मेरी माँ को जो गुजर गई थी, जिसको बहुत प्यार करता था, कि वो जीवित हुए। तो शिव जी के लड़के को वहां पे भेजा गया और वो, क्योंकि वो भी पार्वती अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, तो ही सेड दैट ही विल गो बैक एंड टेल शिवजी महाराज, बट शिवजी महाराज एक्सप्लेन्ड हिम दैट दिस वाज बेसिकली हिज, जो मरने जुड़ने का जोखा ये काल के पास है, जैसे कि शिव पुराण में मेंशन किया गया है। गुरु जी अपने ऊपर बिल्कुल ले लेते थे और हमारे कर्म काटने के लिए, तो दैट बिल्कुल आपने सही बताया है कि हम एक उसके बाद नेक जीवन व्यतीत कर सकें। जी हाँ। जी। Number 13. Man is useless if he does not show gratitude. 14. Medicine will be effective once it is blessed. 15. Do not keep statues of horses, birds, or curios. Immerse them in water or discard them. If you want to decorate your home, do it with flowers instead. 16. Being a manglik is a useless superstition. 17. Switch off your mobile phones when you visit me. Otherwise, my blessings will go to the person you are talking to. 18. Once Maharaj visited a tailor to have a pair of pants stitched. The tailor asked Guruji if he wanted pockets in the pant. Maharaj replied, "Why would I need pockets?" Later, Maharaj started wearing a chola. When someone asked him the reason for this, Maharaj jokingly told him that people did not consider him a guru in pants. 19. The correct place for Ganesh Ji is in a mandir and not as a decoration piece in homes. 20. Doctor does his work and I do mine. Whenever you have trouble, let the doctor do his work and I will do mine. Anji uncle. Yeah, auntie. Auntie, man is useless if he does not show gratitude. ये ग्रेटिट्यूड की महत्व इतनी बताई हुई है हर जगह पर. Would you like to throw some light on this particular line? अंकल, जो मैंने सीखा है गुरुजी महाराज से कि हमेशा शुक्राना तो करना ही करना है, साथ में ही सरबत का भी कल्याण मांगना है ग्रैटिट्यूड के साथ, बिकॉज सरबत, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. तो सरबत के कल्याण में हम अपने आप ही आ जाते हैं. एंड ग्रैटिट्यूड तो हर पल करना है, बिकॉज ये सांस सांस जिसको जिसको गुरुजी ने जीवन दिया है या जिसको दिखा दिया है कि मैंने ही तुम्हारी लाइफ तुम्हें ब्लेस की है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे, सब मैंने तुम्हें ब्लेस किया है. तो उसका हमको पल पल शुक्राना गुरुजी महाराज को करना ही है. एंड अभी विलायती अंकल के सत्संग में मैंने ये सुना था कि जब हम पल पल सिमरन करते हैं तो शायद हमें ग्रैटिट्यूड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सिमरन में ही अपने आप ही ग्रैटिट्यूड आ जाता है, क्योंकि हम परमात्मा को भी श्वास श्वास में याद कर रहे हैं. तो मैंने अभी यही सीखा है कि हर श्वास में सिमरन करो तो प्रभु का ग्रैटिट्यूड अपने साथ ही हो जाता है. Yeah. Next is medicine will be effective once it is blessed. इसको मैं एक
जो बात का एक दूसरा वो है कि जस्ट वन पेज इज गॉट, जो अगले पेज पे आपने डॉक्टर डज हिज वर्क एंड आई डू माइन, whenever हाँ you have जी। trouble, doctor do his work and I'll do mine. ये मैं दोनों को कंबाइन करके ये बोलूंगा। आपने ये कई बार देखा है कि किसी पेशेंट को कहा जाता है कि उसको हर तरह की दवाई दी, उसको फर्क ही नहीं आया कुछ भी, और दूसरे को एक पहली एक दी, एकदम उसको फर्क आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दवाई जो है वो किसी गुरु जी की ब्लेसिंग से इफेक्ट होती है, उससे उसका प्रभाव असर पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई यू शुड टेक, गुरु जी यूज्ड टू से दैट यू टेक योर मेडिसिन एंड देन गुरु जी विल हेल्प टू हैव दिस मेडिसिन cure you or be effective on you. This is what I feel is the meaning of these two. Auntie, will you like to share something? एक और कारण है गुरुजी महाराज का, क्योंकि गुरुजी जब हम डॉक्टर्स को पैसे देते हैं तो उसी तरीके से गुरुजी महाराज हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्जे हैं वो उतरवाते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस एज वेल एज बहुत सारे और संगतों के एक्सपीरियंस से सीखा है कि हमें नहीं पता कि हमें पिछले जन्मों में क्या किया, पर गुरुजी महाराज को हमारे कर्जे सारे क्लियर करने हैं इस जन्म में। सो सबसे आसान तरीका उनका ये है कि आप हॉस्पिटल्स जाइए, जो भी आपकी बीमारी पे खर्च हुआ है वो करिए, एंड डॉक्टर्स के थ्रू वो आपके कर्जे हटवाते हैं। सो वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट गुरुजी दैट जो वो कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में सही कर रहे हैं। हाँ जी, I'll start. Yeah, Number बिल्कुल। 21. I have undertaken intense. हाँ जी, बोलिए अंकल। Auntie, let's go over these little more. This हाँ जी। next 15th was, do not keep statues of horses, birds, and carriers. I really will not be able to say कि what was the reason. Only thing was previously it is said कि गुरुजी ने कहा कि don't contradict him. His, whatever he has said, कि that is to be taken as a truth. So शायद यही इसका भाव है कि ये चीज वो गुरुजी ने बोली हैं इन द डूज एंड डोंट्स की ये चीज हमको नहीं करनी है। मांगलिक के ऊपर मेरे को पर्सनल इसका एक्सपीरियंस है, और वाकई में ही हमारे बहुत सुपरस्टिशंस हैं हमारी सोसाइटीज में। आप जाइएगा यूपी, उत्तर प्रदेश वगैरह में, हरियाणा में बहुत मांगलिक के लिए सुपरस्टिशन है। तो गुरुजी बेसिकली कहते थे कि there should be no superstitions. Now 18th is so right. I think 18वां वाला जो पैराग्राफ है ये गुरु जी के रेवलेशन स्लोली बाय स्लोली से भी मैच खाता है। शुरू जी में गुरु जी शर्ट पैंट में अपने संगत के घर, डेवोटीज के घर चले जाते थे, फिर बाद में वो सफारी सूट पहनने लगे। मैंने शुरू में 1998 में गुरुजी को तहमद और कुर्ता पहने देखा, एंड सब्सिक्वेंटली गुरुजी ने वो जो बहुत चमकीले और बहुत सुंदर पहनते थे गुरुजी अपने, वो पहनने लगे। और वो ये कहते थे कि जोकिंगली ही सेड कि आप लोग गुरु को तभी मानते हैं कि अगर ही इज, सो दैट इज व्हाट हिज भाव वाज इन अ वेरी लाइटर वेन। एंड देन स्लोली ही स्टार्टेड रिवीलिंग आफ्टर दैट टाइम कि कईयों को उसने बोला, जैसे नारंग अंकल को, कि तू शिव के सामने खड़ा है। सो दिस इज द हाँ जी। एक और अंकल मैंने जो सत्संग में बांबी आंटी के सत्संग में सुना था कि वो कहते थे कि मैं कई बार ये ऐसे चोले इसलिए भी पहनता हूँ कि कई संगत देख के वापस चली जाती है। मतलब जिन संगतों को गुरुजी ने एक्सेप्ट नहीं करना है, वो उनका वो स्वरूप देख के कि अच्छा उनको तो भगवे वस्त्र वाले गुरु की पहचान थी, वो उनके चोले देखकर वापस चले जाते थे कि ये थोड़े फ्लैशी गुरुजी है उनके लिए। तो गुरुजी के तरीके गुरुजी जाने।
21. I have undertaken intense and challenging worship, surviving only on leaves. The Guru's position is very exalted. If he wills, he can be present in multiple places at the same time. 22. Guruji Maharaj said that only dead fish swim with the tide. A man without consciousness walks the wrong path. We should never compromise with wrongdoing and must always walk on the path of truthfulness. 23. The pancreas of the human body is controlled by God. 24. Never sleep inside the Bada Mandir, otherwise the blessings will be incomplete. 25. Drink lots of water. It is medicine for every disease, and all ailments are cured by it. 26. Guruji said that coming to Bada Mandir would be equivalent to visiting 12 religious places of Shivlings. Besides, they would also obtain his blessings. 27. Merely reading religious books has no meaning. Doing your duty, looking after your family, is akin to reading religious book or doing part. 28. Never write a letter to Guruji Maharaj. Understand that whatever happens will be good for you. 29. The future is very bad. Only those who believe in prayers and pray wholeheartedly will survive. 30. Yeah. I squeeze you like lemon. I test you, and if you do not fully surrender, then there is not much I can do. हाँ जी अंकल. आंटी जो 21 है उनके एक आध सत्संग मैंने सुना है कि कोई आई थिंक ही वाज ए आर्मी जनरल और वो एक बार जा रहे थे कहीं चंडीगढ़ से सोलन की तरफ ऊपर, तो वहां पर वो दे गए, एक बाबा बैठे हुए थे और उन्होंने जाके माथा टेका उनको और बाबा ने उनको कुछ प्रसाद दिया, एप्पल एंड एटसेट्रा। और कई साल के बाद वो जनरल जो थे वो गुरुजी को फिर मिले और गुरुजी ने उनको बताया कि मैं तेरे को पहले मिला हुआ हूँ। हाँ जी. मैं जी आपने सुनी होगी ये हाँ जी, सत्संग? सुना है, बिल्कुल सुना है मैंने सत्संग में. मेरा कहने का ये मतलब था कि गुरुजी ने बहुत सालों साल तपस्या की है और उन्होंने जो ये बताया कि कैन बी मल्टीपल प्लेसेस, वो तो एट्रीब्यूट्स हैं एक भगवान के कि ही अपीयर्स एट मोर देन वन प्लेस एट द सेम टाइम, जैसे कि उन्होंने कई बार दिखाया आपको। हाँ जी. आंटी का सत्संग सुना है आपने, वो गिल अंकल का सुना है चंडीगढ़ का। तो दिस इज व्हाट इट मींस इज 22वां जो है ये बेसिकली कहते हैं कि जो डेड फिश है दैट स्विम्स विद द टाइड, इट्स ओनली द लिविंग फिश फ्लोज, मतलब उसके अगेंस्ट चलती है। हिज मीनिंग दैट वी शुड हैव अवर कॉन्शियस always. Conscious will tell us this is right or wrong. It is only that we kill that and we still do the wrong. Now this is what I feel is in the beginning when he said, गुरुजी ने कहा कि एक सत्संग बोला है कि हमेशा याद करो गुरुजी का। इसका मतलब है गुरुजी को याद करते हुए ये ध्यान में रखो कि यू डोंट किल योर कॉन्शियसनेस। ये नहीं कि आप कॉन्शियसनेस किल कर रहे हैं एंड यू रिमेंबर दैट विल हैव नो मीनिंग एट ऑल। बिल्कुल अंकल, क्योंकि देन वी आर क्रिएटिंग रॉन्ग कर्मास. गुरुजी आए हैं हमारे सारे में कार्मिक अकाउंट क्लियर करके हमें अपने साथ ले जाने के लिए, पर हम अगर बार बार हम बैड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं तो गुरुजी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना. तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना है एक बार गुरुजी की शरण में आने के बाद. जी आंटी, जो 23rd है इट इज सो करेक्ट। आज दुनिया में आपको पता है कि स्टीव जॉब जो एप्पल फोन का फाउंडर था, at the age of I think 53, 54 or something, he had pancreatic cancer. He had $11 billion in his bank and he could get any doctor of the world be flown into him. He could not be saved.
आपने ये भी मैं देखता हूँ कि पेनक्रिया जो है वो कई लोग हैं सिर्फ एक गिलास पानी पीते हैं फिर भी हेल्दी रहते हैं, और कई खूब खाते पीते हैं स्टिल दे आर नॉट दिस थिंग। तो ये इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये जो पेनक्रियाज है, आज तक इसका कोई क्योर नहीं है। कैंसर ऑफ पेनक्रिया अगर हो जाता है, बड़े बड़े लोग अभी मनोहर पारिकर जो चीफ मिनिस्टर, पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, फिर चीफ मिनिस्टर गोवा थे, उनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया एंड ही नोबडी कुड सेव इट। सो दिस पैनक्रिया इज सेव्ड, इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। एंड अगर हम उनके शरण में रहें, गुरु जी की शरण में रहें जो कि गॉड हिमसेल्फ हैं, वी विल बी टेकन केयर ऑफ दैट। गुरु जी So, से Uncle, I बड़े would मन। like to talk about Steve Jobs. Steve Jobs was very unwell right from when he was a teenager. उसको शुरू से बहुत health problems थी, और I think जी around he in his teenage when he was around 19-20 तब वो इंडिया भी आए थे, because इंडिया में उनको जी पता चला था कि बहुत सारे गुरुज हैं जो जिनके पास डिवाइन पावर्स है, जो क्योर कर सकते हैं। और नीम करौली बाबा के उनको दर्शन दर्शन मतलब उस समय नीम करौली बाबा अपनी बॉडी छोड़ चुके थे 1973 में, पर जब वो आए थे इंडिया तो उनको वहां उनके बाबा के आश्रम में बाबा के दर्शन हुए थे, स्पिरिचुअल दर्शन हुए थे, एंड बाबा ने उनको एक एप्पल भी दिया था। और उसके बाद से उनकी हेल्थ बिकेम मच मच बेटर, एंड देन ही यूज्ड टू रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी रेगुलरली। ही सेड कि मेरी मेरी ये बेड साइड बुक है, मैं इसको रोज पढ़ता हूँ। सो ही वॉज टोटली कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर्स। दैट इज वाई someone who would not have survived 20 years also, he survived till 53 years, and he was doing God's job. I mean, he created Apple, and Apple, you know, has transformed the whole world, has transformed our earth, the way people look at the mobile. So he was actually God's chosen soul, uncle. But उन्होंने 53 में अपना जब उनका अर्थ पे कार्य खत्म हो गया, तब उन्होंने अपनी लाइफ छोड़ दी। But yes, you're truly right कि pancreas of the human body are controlled by गॉड। ये गुरुजी महाराज ने खुद अपने अपने मुंह से बोला था। हाँ जी अंकल, बिल्कुल। नेक्स्ट। 27 आंटी रीड कर दीजिएगा। 27, merely reading religious books has no meaning. Doing your duty, looking after your family is akin to reading religious book or doing part. ये आई थिंक बेसिकली सबीना कोछड़ आंटी को बोला था गुरुजी महाराज ने कि तू अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, अपने परिवार का ध्यान रखती है, तो हो गया तेरा पाठ। और ये हम सबके लिए, गृहस्थ के लिए ये सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम जब हमें इवन गुरु नानक देव जी ने भी बोला था आप गृहस्थ योगी बनिए, तो गुरुजी महाराज ने भी इसको रीएम्फसाइज किया है कि आप पहले अपने परिवार का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, तो आपका पाठ हो गया। बिल्कुल हाँ जी अंकल। बिल्कुल। एक्चुअली इससे एक ग्लिम्पसेस, थोड़ी सी हमको झलक मिलती है कि भगवान ने हमको अपनी खुशी के लिए, he wants to see his creation be always happy. I feel that's what he always wants us to be happy. And perhaps this is what was the reason that Guruji used to bless everybody so that he has happiness. If he hasn't got a child, he says, Jatan munda ditta ya then bacha ditta, so that he feels happy about that. So to be happy, previous paragraph we had read, Guruji said that the wife should सेवा करे हस्बैंड की, हस्बैंड करे सेवा वाइफ की, और दोनों मिलके बच्चों की परवरिश करें. What does जी this mean? So that we are creating a happy, happy, small capsule, and like that, all over the happiness, in every family. That is what I feel is the meaning of this particular thing, that we should remain happy by doing these kind. एब्सोल्युटली Yeah. अंकल, एंड ये जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, वी आर ऑल वेरी वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूटर्स टू रनिंग द सृष्टि आल्सो, बिकॉज अगर हम सब योगी बन जाएंगे तो ये जो भगवान की सृष्टि है वो बहुत डिफरेंट तरीके से चलेगी फिर। जी, हाँ जी। जी, नेवर राइट अ लेटर टू गुरुजी महाराज, अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर हैपेंस विल बी गुड फॉर यू।
हाँ जी अंकल। जी आंटी, दिस आपने देखा सुना होगा, मेरे ख्याल पायलट आंटी थी, कौन थी जो लिख के ले गई अपना, और इट वाज डॉली नारंग आंटी, अपने 8-9 पॉइंट लिख के ले गई जलंधर में उनके, व्हेन शी टोटली फॉरगॉट, बट गुरुजी न्यू दैट व्हाट शी हैज रिटन आफ्टर ऑल. सो दैट इज व्हाट इट इज मीनिंग कि गुरुजी ही नोज व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. यही हमारे गुरबानी के अंदर ग्रंथ साहब में लिखा है, तेरा पाना मीठा लागे, मतलब वॉट एवर यू डू इज good to me, it is sweet to me, meetha lage to me. It could be even if I have had a sprain in my foot, we said tera pana meetha lage, maybe that I was to undergo much more worst condition. So बिल्कुल। this is what auntie, The future is very bad. Only those who believe in prayers and pray wholeheartedly will survive. auntie ये this गुरुजी शायद अपने माड़े वक्त के, जो उन्होंने गुरुजी ने माड़े वक्त बोले उसके बारे में शायद मेंशन कर रहे हैं गुरुजी। auntie, but this is actually, if you really see the geopolitical situation in the world is so fragile at the moment. अब देखिएगा कि झगड़े हर जगह हो रहे हैं, lawlessness is there. It is really very, very dangerous situation. We have gone through just about 2 weeks back in our own backyard in India. तो देखिएगा कि this is what is meaning that माड़ा वक्त जो है, and only those who will take गुरु जी की शरण, गुरु की शरण, भगवान की शरण, they will perhaps survive. Otherwise, this is what it means. In fact, General Kapoor, उन्होंने अपने सत्संग में बताया है कि गुरु जी ने कहा कि ये जो मंदिर है, दिस विल बिकम द सेंटर ऑफ दिल्ली. यस। ये उजड़ेगी, दिल्ली उजड़ेगी और वो सेंटर बन जाएगा. Now हाँ when जी। that happens, yeah, so you can just imagine the horrifying situation that was developing on 9-10th of May. I mean, any small miscalculation could bring disaster to the humanity. So, ji auntie. Yes. I squeeze you like lemon. I test you. And if you do not fully surrender, then there is no much I can do. Not much I can do. Guruji गुरुजी, said that. हाँ जी बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए आंटी. ये तो सब संगतों से सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी मैं त्वानो नींबू वर्गन निचोड़दा हाँ। और हर दूसरे सत्संग में हमें सुनने को मिलता है कि गुरुजी के साथ भी जो संगतें बहुत सालों से जुड़ी हुई है, उनकी जिंदगी में दुख कम नहीं होते हैं, बिकॉज गुरुजी टेस्ट तो लेते ही रहते हैं। एवरी मोमेंट इज अ टेस्ट, एवरी डे इज अ टेस्ट। बट हमको सिर्फ स्ट्रांग रहना है, ये बिलीफ रखना है कि जो जो तेरा हुक्म होवे तिवे त्यो होवना। इसी विश्वास के साथ हमें चलते रहना है कि गुरुजी जो भी हमारा टेस्ट ले रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही ले रहे हैं। हाँ जी जी अंकल। आंटी, जैसे अभी आप देखिएगा कि रघुवीर अंकल है, हम्म। वो बताते हैं अपने सत्संग में कि उनको गुरुजी ने कहा था, तूने दिल्ली में जब मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, कि तूने किसी से नहीं मिलना है, तूने रिंग भी नहीं करना अपनी फैमिली को. आई मीन लुक एट दैट, किस तरह से नींबू की तरह उनको निचोड़ा है. मैं भी कभी सोचता था बैठा हुआ वहां पर कि मैं भी कुछ सेवा करूं, बट गुरुजी न्यू दैट मैं बिल्कुल नालायक था उसके लिए. तो वाकई में ही जो गुरुजी हैं वो बहुत टेस्ट लेते हैं आपका और आपको आशीर्वाद देते हैं. जैसे रघुवीर अंकल को आशीर्वाद दिया फ्रॉम ग्लाइकोमा, ही स्टार्टेड सीइंग, एंड आई थिंक दैट वी शुड एक्सेप्ट दैट गुरुजी की सेवा के लिए. जी आंटी. Guruji said that he had so much power that even the sun was controlled by him. जैसे उन्होंने बोला था एक बार मटकन आंटी को, जब वो गाड़ी में जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, कि मैं क्या सूरज नीचे लाके दिखावा, उनको बोला था मैं आई आंटी, एम मेड ऑफ। हाँ जी। इन आहूजा अंकल, जो मेजर जनरल आहूजा थे चंडीगढ़ से, व्हेन ही गॉट पोस्टेड टू लखनऊ, और गुरुजी गए वहां पर उसके लड़के की शादी पे, और
विंटर के दिन थे, जनवरी का, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गुरुजी ने जाके वहां पर आहूजा अंकल को एक शर्ट पैंट दी कि ये पाला है, और लोग गर्म कपड़े, स्वेटर और कोट पहन के वहां पर आए हुए थे। उसने वो पैंट कमीज पहन के वो आई, ये अंकल बताते हैं ये सत्संग में, एकदम बाहर इतना गर्मी हो गई कि सबको अपने कोट उतारने पड़े। सो दिस इज हाउ गुरुजी could control, or he he is the Could creator. control the He, weather and all the elements of the weather, including sun. जी बिल्कुल। हाँ, I am जय made गुरु जी, of bones and जय गुरु जी, हाँ जी, जय गुरु जी। यशपाल अंकल, जय गुरु जी। अंकल जी आंटी, लीला जोशी आंटी ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे नमस्ते for your आंटी, information। जय गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। जी आंटी, आपके पास इतना अनमोल खजाना है, और हम बहुत इच्छुकता से आपकी इंतजार कर हाँ रहे जी। हैं। आंटी अब मैं पढ़ूंगी और आप प्लीज एक्सप्लेन करिएगा उन वचन को। जी आंटी, ओके, जी आंटी, अच्छा नंबर देखिए, 32। एक चीज मैं कहना, एक 1 हाँ मिनट, जी, एक चीज मैं कहना चाह रही थी। एक तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, कितने बारी मेरा कट गया और कितने बारी नहीं हो पा रहा है ठीक से, बीच में कट जाए तो देख लीजिएगा आप। तो मैं ठीक है कोशिश आंटी। करूंगी आप जो कहें जी ठीक नंबर है, आप पढ़िए। 32. I am made of bones and flesh, so the Sangat has concluded that I am a human being. People will understand later who I really am. हाँ जी आंटी। आंटी फिर डिस्कनेक्ट हो गई मुझे लगता है। she's having trouble in her, उनका वो Yeah. अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया था आंटी आपका। हाँ जी, हेलो। उनका उनका म्यूट हुआ है आंटी, आपका ये म्यूट हो गया है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी लीला आंटी। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई भी नहीं पड़ा ठीक से। हाँ जी, I am आप made of पढ़े, bones एक बार and और पढ़ flesh. लीजिए प्लीज, मैं सुन नहीं पा। I am made of bones and flesh, so that Sangat has concluded that I am a human being. People will understand later who I really am. Can you hear aunty? I think aunty is having अंकल नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है उनका ना। जी आंटी, बेसिकली सॉरी सॉरी, क्या करूं मैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। अंकल, ये आंटी आप गुरु जी के वचन पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी जी, 32 of vachan, 32nd. I am made of bones and flesh, अच्छा, so that Sangat has concluded that I am a human being. People will understand when या who I am, will later understand later. who I am. जी आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुरु जी ने तो सचमुच कहा था, जब मैं चला जाऊंगा तब तनु पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। और सचमुच गुरु जी तो हमारे सामने एक ये मनुष्य चोले में आए, और हम लोग को, जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं कि कैसे शिव की माया होती है, शिव जो है वो माया का पर्दा हम सबके ऊपर डालते हैं, ऐसे ही गुरुजी ने हम लोगों के ऊपर माया का पर्दा डाला हुआ था। तो हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि हम भगवान के सामने बैठे। तो जो अब नई संगत जुड़ी है, सोचिए, वो तो ईश्वर मान के उनको पूजती है, लेकिन हम लोगों को उन्होंने जानने ही नहीं दिया, जानने ही नहीं दिया कि मैं कौन हूँ। वो हम तो उनको हार्ड पास का ही समझते थे ना, वो जैसा उन्होंने कहा कि मेरे को। और हमको तो, आप, मैं एक बात बताऊं आपको, जब हम लंगर बनाया करते थे तो एक बारी हमने गुरुजी से पूछा कि आपके लिए भी हम उधर से कुछ जो बनता है हम आपके लिए लाना चाहते हैं, कैसरॉल यहाँ से लेके जाएं और बर्तन लेके जाएं और आपके लिए निकालें। तो वो बोले कि, हमसे बोले, कमले जो जेड़ा सारे संसार नु खवांदा है उन्हें तुसी की खवाओगे। आप सोचो, उस समय गुरुजी ने बता दिया था कि मैं कौन हूँ, बट हमारे आंखों में पर्दा भी डाला था उन्होंने। वो हमें जानने ही नहीं दिया, और हम उस बात को बहुत ही लाइटली लेके कि हाँ ठीक है। गुरुजी ने फिर दोबारा वो बात दूसरी तरह से कह दी कि जेड़ा लंगर खाऊंदा वो आपे नहीं खाना। पंजाबी मेरी थोड़ी गड़बड़ है, बट गुरुजी ने ये बोला कि जो लंगर करवाता है वो खाता नहीं, खुद से वो। सो हमने सोचा हाँ गुरुजी ऐसे ही कह रहे होंगे। तो वो तो ईश्वर थे, वो तो जैसे सब जो महापुरुष जो भी आते हैं, राम कृष्ण, वो हाड़ मास के ही बन के आते हैं।
लेकिन संसार का कल्याण करके जाते हैं। ये तो महाशिव हमारे सामने आए और हम सबका कल्याण अभी भी कर रहे हैं। सर्वत्र व्यापक, सर्वत्र फैल गए हैं और सचमुच हम लोगों को अपने को समझना चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और तो यही है गुरु जी का, जो उन्होंने वचन कहे थे वो हम लोगों ने साक्षात देखा, उसको समझा भी नहीं। जो आंटी अगर आप अपना वीडियो बंद कर देंगे ना तो आपका ऑडियो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, हाँ जी, नाउ अब इट इज ठीक, ओके। अब बेटर है आंटी। यस, नाउ इट्स ओके। हाँ Number जी 33. Langar and chai prasad is your medicine. It cures all diseases. Accept these as prasad. If one person from a family takes langar and chai prasad, my blessings go to every person in that household. हाँ जी आंटी। बिल्कुल 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 सत्य बात है एकदम। ये तो अभी तक भी चल रहा है। किसी को भी जल प्रसाद भी, आप किसी के हॉस्पिटल में कोई बीमार है, उसको आप पानी का एक बोतल, गुरु जी का जल प्रसाद, पानी नहीं वो जल प्रसाद है, गुरु जी का अमृत है, उसको पीने से कैसे कैसे रोग सही हो जाते हैं वो हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ये कोई कहने वाली और लिखी हुई बातें ही नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। और लंगर प्रसाद का तो ऐसा है, देखिए कि वो इतना अमृत है वो तो। और गुरु जी कहते हैं कि भोजन तो खाना नहीं है वो। जब हम लोग, जब शुरू शुरू में हम गुरु जी की शरण में गए तो अ, हमको भी कुछ भी ज्ञान नहीं था, जलंधर की बात है। और हम लोग पहुंचे और डेली हम जाते थे और लंगर प्रसाद खा के आ जाते थे। उस समय हमें लंगर की वैल्यू का कुछ मालूम नहीं था। गुरुजी ने हमने एक दिन मन में सोचा, हम संसारी लोगों हैं, हमने सोचा कि आज जो है वो खाना खा के जाते हैं और डेली वहां खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम अपने मन में ऐसे सोच रहे हैं कि रोज रोज खाते हैं उधर जाके, आज घर में जाके घर से खा के जाएंगे। जैसे ही वहां पहुंचे थोड़ा लेट, और गुरुजी ने बड़ी सी एक जो भी वो स्क्वायर वाली जो बड़ा सा थाली होती है उसमें खूब ढेर सारी चपातियां और वो सब अपने हाथ से अपने उन्होंने हमको दिया। बोले जोशी अंकल लो, लंगर शक्को, लंगर शक्को बोला उन्होंने। लंगर प्रसाद है, लंगर की एक Yes. बुर्की भी आपके लिए अमृत है। वो खाना नहीं है, वो छकते हैं हम, उससे हम तृप्त होते हैं, उससे हमारी आत्मा तृप्त होती है, उससे हमारा हमको खुराक मिलती है। वो खाना नहीं है, वो पेट भरने के लिए नहीं है, वो प्रसाद है। इसीलिए उसकी इतनी वैल्यू है, आप सोचिए। तो गुरुजी ने एक शब्द में हमको सब कुछ, वैसे भी गुरुजी अपने छोटे से शब्दों द्वारा गुरुजी सब कुछ बता दिया करते थे। तो गुरुजी ने बोला लंगर शक्को। उस दिन से हमको लंगर की महत्ता पता लगी। और जो ये इतना, तभी तो आप देखिए कितना गुरुद्वारों में और कितना सब जगह जो ये लगाए जाते हैं लंगर, उनकी कितनी महत्ता है। और गुरु जी का तो अमृत प्रसाद है ही, वो सब आप लोग भी जानते हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं बीमार, अभी एक ब्रिगेडियर सैनी जो थे वो अब तो गुरु जी के पास चले गए हैं। अ, जब वो एडमिट थे आरआर में, तो सैनी आंटी बताया करती थी कि अ, बहुत लेट हो जाते थे गुरु जी के यहाँ से, जब भी जाते थे वो लोग तो काफी लेट हो जाते थे। तो फिर भी गुरुजी जो है वो एक चपाती या जो भी लंगर प्रसाद उनको देते थे कि तुम लोग हॉस्पिटल जाके सैनी नून दे देना ये प्रसाद। तो वो बोलती हैं कि हम जाते थे उधर और मजाल की कोई पूरे गेट से लेके अंदर वार्ड तक, आरआर हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि आप खोजने से भी अगर सचमुच में कोई पहली बार बंदा या दोबारा जाएगा तो समझ नहीं आता कहाँ को जाएं, एक इधर 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 सब एक सा ही दिखाई देता है। और वहां हर जगह कोई ना कोई खड़ा ही रहता है गेट पे, कोई नहीं घुस सकता। और खासकर रात को तो हुसैनी आंटी बताती है कि हम इतनी देर से जाया करते थे गुरुजी के पास से लंगर लेकर के, और कोई भी नहीं होता था जो हमें टोके। कोई देखता भी होगा तो गुरुजी उसके आगे पर्दा डाल देते होंगे, ये हम लोग एज्यूम करते कि कोई उनको देख ही नहीं सकता। और वो सीधे रात को भी चाहे 12 बजे पहुंचे हॉस्पिटल, वहां पे उनको लंगर दे के आते थे। और वो सालों साल उनकी उनको गुरुजी ने क्योर किया। वो जब उनका समय आया तब तो उनको जाना ही था वो तो, लेकिन वो काफी बिल्कुल ठीक हो गए थे। वो अंकल को भी पता है, जसपाल अंकल को भी पता है। जी हाँ। हाँ जी।
Number 34. The quantity of water on earth will increase significantly. हाँ जी आंटी. लीला आंटी, हाँ जी, गुरुजी ने बोला था Yes. the quantity of water on earth will increase significantly. हाँ जी, देखिए गुरुजी जो है वो तो ये चीजों में भी वो जब राजस्थान गए थे गुरुजी, जब जयपुर गए थे एक बार, और वहां पर पानी ही नहीं था लोगों के खेत में, और तो गुरुजी ने जगह बताई कि कहाँ पर डिग करना है, और वहां पे डिग किया गया तो पानी निकला और वो खारा था। फिर गुरुजी ने उपाय बताया कि गुड़ लेके आओ, लेकिन बोला कि वो पानी को आप बेचोगे नहीं, तब वो हमेशा रहेगा, और सबकी सेवा करो, उससे सबको बांटो, लेकिन बेचना नहीं है। सो राजस्थान में भी ये किया था, और मुझे लगता है इसके बारे में वैसे मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, बट चंडीगढ़ में भी एक पुरानी संगत है, उनके यहाँ प्लॉट था एक बहुत बड़ा, और पानी की कहीं पानी नहीं था उनके यहाँ, लेकिन गुरुजी ने जलंधर में या दिल्ली में कहीं बैठे बैठे गुरुजी ने एक वो जो कॉर्नर बताया, कि वो दिशा बताई कि कहाँ पर पानी मिलेगा, तो वो खोदने के बाद वहां पर पानी मिला था। और वो तो ही सर्व सर्वव्यापी, सर्वत्र, सब उनको सब कुछ पता, सब कुछ करने वाले, उनको क्या नहीं मालूम कहाँ है क्या है। सो हाँ जी आंटी। जसपाल अंकल, आप बोलेंगे कुछ इस बारे में? मैं बताऊंगा कि मेरे को एक या दो बार तो 100% याद है गुरुजी का 98, 99, 2000 में लंगर की बुर्की मुंह में डाली, और इतना उसमें ऐसा स्वाद आया, आई कांट एक्सप्लेन टुडे. I won't say that every time we had langar there we had the same taste, but उस एक बार मानिक शाह, चीफ फील्ड मार्शल मानिक शाह मेरे सामने बैठे थे, और उन्होंने भी बुर्की मुंह में डाली, उन्होंने कहा कि दिस इज ए डिवाइन टेस्ट, दिस, एंड आई एक्सपीरियंस दिस at least on 2 occasions. तो आंटी जी आगे. Number 35. I have come into this world to pardon you. 36. The path leading to me is not simple. 37. Once a Granthi who recites the Guru Granth Sahib in the Gurdwara told Maharaj that there was nothing right in his life. He had no wealth. Maharaj told him that when he does part for others, he simply turns pages of the Guru Granth Sahib without actually reading it. Maharaj said that everyone should do their own part and not pay someone else to do it for you. 38. I appear to you as a human being, but from here you appear to me as small creatures. 39. Sun has now become old. हाँ जी आंटी. जी, जैसे Just वो about आप बता रहे हैं कि ग्रंथी जी का जो बता रहे हैं, हाँ जी. और तो कोई वाकया मुझे याद नहीं, बट एक बार गुरुजी जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारा गए, और उन्होंने, हम संगत साथ में थे, और उन्होंने कहा कि पाठ रखवाना है। वो तो गुरुजी वही जो आप जो कह रहे हैं ना, वो ग्रंथी के उन्हीं जाना था उन्होंने उन्होंने तो क्या पाठ रखवाना था, वो सब हम संसारी मनुष्यों को दिखाने के लिए करते थे जो भी था। तो गुरुजी ने तो वो उन्होंने सोचा, उनको तो पता नहीं था ये कौन है, तो बोलने लगे कोई कोई स्लॉट खाली नहीं है, कोई स्लॉट खाली नहीं है, और अभी तो इतनी लंबी लाइनें लगी लगी हुई है पाठ वाठ करवाने वालों की, तो अभी कोई वो स्लॉट नहीं है। गुरुजी ने बोला लाएं, पंजाबी में जैसे कहते हैं, गुरुजी बोले ला अपना रजिस्टर लेके आ, और खुलवा लिया वो सामने, देखा तो सारे पेजेस खाली, पूरा पेजेस खाली, और तब गुरुजी ने उनको बोला कि इथे देखे कि कुछ भी नहीं लिखा, लिख चढ़ाओ साडा नाम, कुछ ऐसे। और फिर वहां गुरुजी उनके घर गए, जो हेड ग्रंथी थे, उनके घर पे गए, हम लोग भी सब साथ में थे, संगत कुछ ही लोग थे,
और वहां जाके उन्होंने, हम लोग ने चाय प्रसाद सब गुरु जी के साथ ही पिया। और वो सोचिए, वो जो ग्रंथी थे वो वहां पे आके मत्था टेका उन्होंने, फिर मंदिर में आके, और फिर वो तो पूरी तरह से सचमुच समर्पित हो गए। और उसके बाद उनका जो कल्याण हुआ, वो सचमुच उनका बहुत भारी कल्याण किया गुरुजी ने, इसीलिए गुरुजी गुरुद्वारा में गए थे। और जो और गुरुजी जो आगे आपने वो पढ़ा था ना कि सूरज जो है वो उसकी रोशनी, कहते थे गुरुजी सूरज सूरज कि हुन बुढ़ा वो हो बुढ़ा चला हो है। हाँ बुढ़ा जी। हो चला है। अब उसका मीनिंग गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि हमको तो यही समझ में आता है, शायद ये कलयुग का अंत चल रहा है, सो हो सकता है उस वजह से कहा हो। मुझे भी, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मेरे को तो बिल्कुल इन चीजों का ज्ञान नहीं है क्यों कहा गुरुजी ने ये सब, बट ये शब्द हैं, ये मैंने भी सुने हैं। हाँ जी। अंकल आप कुछ बोलेंगे? Number 40. There are different ways of my blessing the satsang. The one who narrates it is blessed. So also is the one who listens to it. When you hear about the various miracles, the listener also gets blessed. Sometimes the Guru blesses you even if you are far away. 41. For me, Sangat is my family. 42. Langar Prasad should not be warmed up or reheated. लीला आंटी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहूंगी। क्या सर्दियों में भी जब एकदम से लंगर प्रसाद ठंडा हो जाता है और घर पहले जैसे पैक थाली मिलती थी बड़े मंदिर में या बड़े दिनों पे अभी भी मिलती है, तो क्या लंगर प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए? आप बताइए इस बारे में प्लीज। एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी ये चीज अपने में सच बोल के बोल रही हूँ कि ये चीज मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुनी। गुरुजी के किसी ने सुना हो तो मैं गलत, उसको गलत नहीं, मैंने ये कर्म नहीं, मुझे कभी पता नहीं लगा। हम लोग भी आंटी हम आपकी लोग भी आवाज जब ब्रेक हो रही है। हाँ जी, अब क्लियर है। अभी वो कोई फोन आ गया था बीच में। अभी हम लोग भी जब लंगर लेके जाते थे तब तो ठंडा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, मालूम नहीं, बड़े बड़े ड्रम्स में लेके जाते थे, कितनी भी ठंड होती थी तो वो सवाल उस समय गर्म करने का होता ही नहीं था। सो कभी मैंने देखा नहीं कि कोई रीहीट किया है। और वो जो गुरुजी जो ने कोई कहते हैं कि गुरुजी ने कहा, मुझे लेकिन मालूम नहीं, सचमुच मैं गलत नहीं बोलूंगी आपसे कि मुझसे भी कहा कि आप गर्म मत करो या करो, वो मुझे सही से मैं उसका जवाब दे भी नहीं पाऊंगी, और अंकल कुछ बताएंगे। Yeah, I think I have picked up from somewhere. I really cannot right now say this. So we could leave this for the time being ठीक है, for ठीक है my अंकल। further research on this. Yes. Number 43. Never desire ill or argue with Maharaj. Do not engage in barter by saying that if you do this to me, I will offer this much in return. We can never give anything to Maharaj. Even if we do seva, it is for us and not for him. 44. I do not believe in sermons. I show practical blessings. 45. If your deeds are noble, Maharaj will put happiness in your lap. 46. Langar and Chai Prasad are blessed by me. One should consume these here in the mandir. If you eat it here, it is medicine. But if you take it home, it is merely a sweet. 47. The color which gives peace and progress is red, cream, and black. After this comes Kesaria orange, pink, yellow, green, purple, and white. Deep blue should not be used as using this color creates confusion. Sky blue is good and can be used. 48. I love my disciples despite their bad karmas. 49. Cutting trees is not a good thing. 50. If you leave your destiny to me, I will take you to moksha. Hanji uncle, auntie, please elaborate on this. Auntie 47 ko, if you could elaborate, the color which gives peace and progress is red, green and black. कुछ इसके बारे में जोशी आंटी आप बताएंगे?
हाँ जी, ये मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि जैसे मैंने उसके लिए कहा था। सो गुरुजी के किसी से शायद कहा हो पर्सनली, बट ऐसे संगत में गुरुजी ने कलर्स के बारे में, जहां तक मुझे पता है, कि ही नेवर सेड, क्योंकि ब्लैक भी पहनते थे गुरुजी खुद भी पहनते थे। और आई डोंट नो, सच में आई डोंट नो, क्योंकि बिकॉज कभी संगत में बैठ के गुरुजी ने कलर्स के बारे में तो नहीं बोला, और किसी को पर्सनली बोला हो तो आई डोंट नो। और दिस आई थिंक आई कांट जी से। कलर्स के बारे में बहुत इलेबोरेटली सुखमनी आंटी की बुक में लिखा हुआ है। उन्होंने तो गुरुजी ने उनको डेज भी बताए थे कि इस डे पे ये कलर पहनिए, इस डे पे ये बोला पहनिए। हो आंटी, पर शायद उनको बोला हाँ हो, जी, लेकिन ऐसे हाँ गुरुजी जी। ने भी उनको बोला हो और किसी को भी बोला हो, बट गुरुजी तो कहते थे मैं भुलेखों से सबको दूर रखता हूँ। और अंगूठी वगैरह जैसे गुरुजी तुड़वा देते थे। और और बस मैं और क्या बोलूं, मेरे सामने मेरे को कभी याद नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा कहा हो, पर्सनली किसी को कहा हो, तो मैं नहीं कह सकती। सो आई ओके। एम स्टिल। जी एक्चुअली या डी गुरुजी के सारे ये कलर तो वन हैज सीन हिम वेयरिंग दीज, एक्सेप्ट फॉर डीप हाँ, ब्लू हमने शायद कभी नहीं देखा। बहुत डीप ब्लू, लाइट ब्लू ऑल्सो वी माइट हैव सीन, मगर डीप ब्लू कभी आई नहीं डोंट देखा। नो। जी आंटी। आंटी इसके बारे ये में सब तो बताइए। इफ यू लीव योर हाँ, डेस्टिनी टू मी, आई विल टेक यू टू मोक्ष। एक चीज आंटी, एक चीज मैं और कहना चाह रही हूँ इसी कलर्स के बारे में। हाँ जी। एक तरह से देखा जाए तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें क्यों यस, भटकना है? इन चीजों में यस, क्यों भटकना है, ये कहिए आप। कि अगर गुरुजी ने कहा भी है या नहीं भी कहा है, के पीछे क्यों भटक, हमें गुरुजी के की लग हमें लड़ उनकी पकड़नी है ना। हमें कलर थोड़ी देखना है, हमें कोई खाना थोड़ी देखना, हमें कोई ऐसी चीज, तो हमें तो उनकी लड़ पकड़नी है, उनकी। हाँ, आप जो ये कह रहे हो वचन, ये दिस इज नॉट, मेरे को नहीं मालूम, बट ये वैसा वचन तो नहीं है कोई कि जो गुरुजी कहते थे कि बंदावन और सबका भला कर। और अंडरस्टैंड व्हाट आई हाँ मीन टू जी। से, है ना? मतलब मेरा कहने का कि इन छोटी छोटी चीजों में हमें क्यों भटकना है, या क्यों उस तरफ जाना है, क्यों उस तरफ हमारा दिमाग क्यों लगाना है कि गुरुजी ने क्या पहनने के लिए बोला, क्या नहीं पहनने के लिए यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बोला। सेवा, सत्संग, सिमरन। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उनकी लौ लगा के रखो अपने मन में, उनकी अंदर उनकी जोत जला के रखो। उससे बड़ी और क्या जी चीज हो सकती है? ये चीजें तो भटकने के लिए तो बहुत, आप अपना अंतर मन एक नहीं, रखें, वो मेरे को लगता है वो ज्यादा सही है। अ, कैसा, ठीक है अंकल ना? बिल्कुल जी ठीक है। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ठीक है। मैं सही कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू, दीज आर वेरी मंडेन थिंग्स। आप हाँ, जो या दिस ऑल आर वेरी बताया वेरी सेवा सिमरन, या और सेवा सिमरन, अ, मतलब कि आप उनकी उन चीजों के पीछे क्यों लगो? जिस तरह जी रास्ते जाना नहीं है उसको क्यों आपने पकड़ना है? सो मेरे ख्याल से तो जो मेरी अपनी थॉट्स हैं, वो यही है मेरा जी सोचना कि सही जी रास्ते चलें तो ये सब चीज की जरूरत ही नहीं। हाँ जी। और अंकल मैं जी अब आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। प्लीज मेरे को अभी माफ हाँ जी। करिएगा। मैं अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक थैंक यू यू सो मच। आंटी, जय थैंक गुरु यू जी सो ओके अंकल। आंटी, मच। थैंक यू वेरी जय मच, गुरु जय जी। गुरु जी आंटी, थैंक यू वेरी मच आंटी। जय वी गुरु विल जी। जी, Yeah. विल कंटिन्यू। Yes, I will read number 51. जी Instead of letting what others say about you influence you, focus on maintaining your self-control. 52. Animals help us in many ways. Animals are useful even after death. Their skin is used for making bags, shoes, belts, etc. Even animals are eaten after they die, but a man is of no use after his death. Therefore, man can improve himself only by doing part. 53. Do not have blind faith in pundits.
If you believe in a Pandit who does not have full knowledge, you will be harmed. A devotee remarked, "We do not go to Pandits," to which Maharaj responded, "Generally speaking." 54. If one advances by one step towards me, I take 100 steps towards him. 55. If some beggars come to you and you cannot give them anything, tell him so with folded hands. You never know who has come in front of you in the guise of a beggar. 56. If I have put a man on the right track to go to God, I have done my job. 57. You are having a good darshan now. Later, I will be seen amongst the stars. The Sangat coming to Bada Mandir will increase and space will always fall short. 58. When and how the blessings are bestowed by Guruji Maharaj need not be known to us. 59. Our eyes, nose, and ears are in front of our face and not at the back. We should be thankful to God for this. 60. Some people ask for blessings for their son, who turns out to be retarded. Hanji, uncle. Yeah, Auntie, bilkul. This is what was Manno Mango Nahi. Because there are so many examples. There is actually one example where to Guruji told that uncle, whose auntie had been asking for a baby boy. So Guruji blessed him, but he told uncle, don't tell your auntie, but after so and so on his birthday, 12th year or 14 years, something, he will not live. And that happened. Also, there is example where a auntie whose husband was in ICU in the hospital prayed for, and there was an urgent need of blood. So she asked for the blood. The blood was given, but uncle didn't survive. So later she went on to the Guruji, and Guruji smiled, saying that what you asked, you got that. So that is where it is said that don't ask manno mango nahi man, auntie. जी। और जैसे ये तो सबने बहुत बार सुना है कि गुरुजी कहते थे कि जानवरों की तो खाल भी काम में आती है, आप लोगों की तो कोई यूज ही नहीं है, आप लोगों की तो खाल भी काम में नहीं आती। सो देयरफॉर मैन कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ ओनली बाय डूइंग पाठ। तो सिर्फ हमको वही करना है जो गुरुजी ने हमें बोला है, हमें सिमरन और पाठ ही करना है। जी। 61. As per Guruji, remembering his blessings is akin to satsang. Whatever blessings I have bestowed on you must be told to all. This will be showing gratitude to him. अंकल, आजकल बहुत बार सुनने को आता है कि वो कहते हैं कि ये ब्लेसिंग्स आपकी पर्सनल है, आप इसको शेयर मत करिए, तो बहुत संगत ये बिलीव करती है। तो आप इसमें लिखा है कि गुरुजी ने सब संगतों को बोला, whatever blessings I have bestowed on you must be told to all. This will be showing gratitude to him. So please tell about this. Auntie, in Guruji's presence, I must have heard at least 6-7 satsangs. And 2 people or 3 people or 4 people I will never forget. Jathera uncle, I was sitting next to him, 98, 99 sometime. Anita Kumar auntie was close by, and I had a look at her face that time. Guruji told her, "10 ki hoya tere naal." And then Colonel Chatterjee, I heard his song because I was also army person and he was army, so I was interested in seeing. Then there was a general, unki abhi auntie lives in Los Angeles. Uncle is no more. उन दोनों को मैंने सुना वहां पे। तो गुरुजी ने अपने सामने ही बोला कि you must tell your what blessings have been given to you. So where is the doubt about this? जी हाँ। अब गुरुजी सामने नहीं बैठे इसलिए संगत को डाउट होता है। I think. Never talk ill of anyone. By doing so, your blessings get interrupted and the other person's negativity comes to you. 63. Children should not be pressurized to study. One must let them learn as per their capability, because every child is different, and every child has a different purpose on earth. That's one. 64. I was, I am, I will be.
there will be no descendant of mine. 65. Once a few devotees were sitting at around 2 p.m. with Guruji Maharaj and listening to Gurdas Man's song, Raaton ko Uth Uth Kar, that was playing. We realized how much Maharaj prays for us so that we can sleep peacefully. Maharaj never rested. He would continuously engage in prayer. 66. If seva is done with a motive, it is not a selfless seva. Actual seva is done selflessly without any demand. 67. True gurus always hide their real self. Therefore, those who come forward and reveal themselves are not real gurus. 68. Prayers and path should always be done in an ambient environment and in a manner that the person sitting next to you should not know what you're doing. Similarly, donation should also be given in a manner that one hand should not know what the other has given. 69. Maharaj used to tell the Sangat to read Shiv Puran. 70. When you visit me in the mandir, leave your akal and your shoes outside. हाँ जी अंकल. बिल्कुल आंटी, जो सेकंड लास्ट प्रेयर शुड बी डन. गुरुजी कहते थे कि जो दान है वो ऐसा दो, ये नहीं कि जैसे मंदिरों में गुरुद्वारों में लिखा रहता है पत्थरों के ऊपर कि डोनेटेड बाय सो एंड सो. पंखों के भी ऊपर लोग लिखवा देते हैं कि डोनेटेड बाय सो एंड सो. दैट इज ऑफ नो यूज. It should be done that, or similarly part should be done so that next person sitting to you should not know. And similarly गुरुजी कहते थे कि जो सेवा है वो आप एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए. दूसरा ये Maharaj used to tell Sangat to read Shiv Puran. I've just taken out 69. This Yes. is General Kapoor in his satsang mentioned that जब clear form में 2004 December 24th और 25th को सत्संग हुआ था, तो जनरल कपूर उनके साथ बैठे हुए थे नीचे जमीन पर और सुन रहे थे. तो वो बताते हैं कि, और उस दिन मैं भी था वो वहां पर, और मैंने ये कई बार अपने सत्संग में बताया है कि मैंने गुरुजी को बहुत खुश देखा उस दिन. He was very happy. Anybody went to him, he spoke to him, he blessed him. And so कपूर अंकल कहते हैं कि 10 आदमियों ने अगर आके गुरुजी के चरण छुए तो उसमें से 7 को गुरुजी ने बताया कि तुम शिव पुराण पढ़ा करो. ये जनरल कपूर ने बताया. आंटी जी. When you visit me in the mandir, leave your akal and your shoes outside. ये तो गुरुजी की बहुत फेमस सेइंग है जो कहते थे कि most मेरे of को us लाने थे. हाँ did this. हाँ At least I did not बिल्कुल. do that. हाँ मतलब जी. क्योंकि हमको इतना अज्ञानी थे, हमको पता ही नहीं था, हम फिर भी क्वेश्चन करते थे, अपने को देखते रहते थे, rather than meditating and getting his blessings. So ये अब हम समझते हैं कि हमने कितनी बड़ी भूल की है. जैसे कि अभी आंटी बता रही थी, लीला आंटी बता रही थी कि हमको पता ही नहीं लगा कि हम गुरु हैं. वो तो इतना उनके क्लोज, उनकी सेवा में थी. तो क्योंकि हम अपनी अकल और वो वकल दोनों साथ लेकर रखते थे. पर जी अगर आंटी. गुरुजी उस समय रिवील कर देते तब तो उनके ऊपर करोड़ों लोग आके उनको कैप्चर कर लेते ना. Absolutely. So, Absolutely. 71. Maharaj was worried about what one should eat. Even the tomatoes contain pesticides. Maharaj was deeply concerned and troubled by the thought of consuming contaminated food. 72. Maharaj wanted to know if we listened to the Gurbani Shabads and if we understood them. He told us to listen to them even if we did not understand the meaning, as they were very beneficial. 73. Once a devotee asked Maharaj whether one gets moksha. Maharaj said it was possible if you did noble deeds. 74. Whenever I tell you to dance in front of me,
It's like reading your X-ray, and I can see what deficiency is there and make it right. 75. The fragrance coming from Guruji Maharaj was as per his divine wish. As per him, it was also prasad, and his devotees could access it anywhere, either in the mandir or at home. 76. Homemade food is the best. One should not eat outside often. 77. Pray before Guruji and seek forgiveness for your wrongdoings, including those you may not be aware of. 78. If only one person from a family comes to me, my blessing goes to the entire family. 79. I am a Rasik Bairagi who teaches you how to follow the route of prayer along with doing your family duties. Number 80. Suicide is a sin. Uncle, please elaborate. जी आंटी, first of all, Maharaj wanted to know if we listened to Gurbani Shabad and if we understood them. He told us to listen to them even if you did not understand. कईयों को लोगों वो बताते थे कि ये गुरबानी सुनो आप, तो कई बार लोग कह देते थे गुरुजी से समझ नहीं आती हमको, तो गुरुजी कहते थे कि समझन वास्ते किसनु क्या हैगा. एंड इट इज वेरी ट्रू ऑल्सो. गुरुजी कहा करते थे कभी कभी कि कई लोगों ने सुना है ये कि गुरु कहते थे कि ये बाणी मैं लिखी है, जो ये हाँ जी। शब्द हैं वो कहते थे कि ये बाणी मैं लिखी है. नो, ये बाणी जो है, ये जितने भी शब्द ग्रंथ साहब से लिए गए हैं, जपजी साहब से या दूसरे पाठों से, उसमें वो शब्द कहा जाता है कि ये धुर की बानी है, ये बानी स्वर्ग से आई है. सो ये गुरुजी कहते थे स्वर्ग से बारी, तो कहा जाता है कि ये शिव भगवान की बानी नीचे आई है जो गुरु नानक ने को मिली और उन्होंने ये रचना की अपने शब्दों की. तो इसलिए आप खुद भी कभी आपने संगत ने रियलाइज किया होगा, अगर आप जब आंख बंद करके गुरबानी को सुनते हैं, आपकी जो पूरा सब कुछ बहुत ऊंचा हो जाता है. यू गेट ह्यूज पीस एंड यू माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग fully, but आपको, as opposed to any bhajan, for example, there is certainly a very distinct difference between the two when you listen to them with your very deep meditation. Auntie. वो वाइब्रेशंस जो हैं, जो गुरुजी ने अपने रागी चुने हैं, वो वाइब्रेशन से ही हमारा ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है. जो लोग ध्यान में बिलीव करते हैं और सत्संग में बिल्कुल चुपचाप बानी में ध्यान लगाते हैं, वो बहुत ही ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं. एंड साथ में अंकल, एक आई एम श्योर हजारों लाखों सत्संगतों को एक एक शब्द, जो एक एक सेंटेंस है गुरबानी से, उनका जो उनके मन में क्वेश्चन है, उनका आंसर जरूर मिलता है. ये ऐसे मैंने हजारों सत्संग सुने हैं, तभी गुरुजी ने हमें गुरबानी से जोड़ा. जी हाँ आंटी. जी, नेक्स्ट अंकल. Once a devotee asked Maharaj whether one gets moksha. Maharaj said it was possible if you did noble deeds. आप कहेंगे कुछ? Basically, yeah, this is a very simple that noble deed means जब शुरू में मैंने जो बताया कि हम गुरुजी को याद रखो का मतलब है डूइंग नोबल डीड्स. व्हेन आई गिव एन एग्जांपल कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इट्स नॉट द, आप तो याद तो कर रहे हो भगवान को, बट ये अगर आप नोबल डीड करेंगे तो यू विल गेट मोक्ष. आंटी. और गुरुजी ने कुछ संगतों को मोक्ष अपने सामने दिया है, उनकी जी. जब वो अपने अपने बॉडी में थे, और जी. कुछ को उन्होंने अभी भी चुना हुआ है, जिनकी लाइफ उनकी बहुत, मतलब आई वुड से, जिसको गुरुजी महाराज चुन लेते हैं मोक्ष के लिए, उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज गुरुजी महाराज ने एक ही जन्म में बहुत सारे कर्म उनके कटवाने हैं. तो जस्ट होल्ड ऑन टू गुरुजी महाराज, दैट्स इट. पता नहीं उन्होंने आपको किस किस के लिए चुन लिया है. जी आंटी. हाँ जी. 100%. 81.
Someone told Guruji, God cannot be seen, but I can see God in you. Guruji simply smiled. जैसे सबीना आंटी ने बोला था कि गुरुजी मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ. 82. When Maharaj spoke a word, it was like carving a line on rock. Whatever he said was destined to happen. 83. Maharaj's blessings are not taken back. His ways of working are astonishing. We should not measure them with worldly things or by profit and loss. 84. For your prosperity, do not wear birthstones, as some can have an opposite or bad effect on you. 85. According to Maharaj, there is no distinction between new or old Sangat. All are equal. He said that only Guru Maharaj knows how long one has been connected. Maharaj can see the past, present, and future. Nothing is hidden from him. He could even tell what someone has eaten to show that Maharaj knows everything. 86. Too much wealth is not good. Pray to God to give enough for the whole family. 87. Maharaj said that he never interfered in the matters of Srishti, but he wants to bless his devotees and could erase their ill fate and write a new one. 88. Guruji's order was that the flowers offered to him should not be taken by anyone, and if one did, they should immerse them in a river on the way back home. 89. Once a lady asked Guruji Maharaj a question, to which Maharaj replied that women can never be gurus. Uncle, I'm curious about this. आपको इसके बारे में कुछ knowledge है? Auntie, I'll just go one by one. हाँ जी. 87 is very pertinent, which I wanted to firstly cover. हाँ जी. कि महाराज ने कभी भी सृष्टि से खिलवाड़ नहीं किया. सृष्टि से मतलब ये है कि उसने किसी को ये नहीं कह दिया गुरुजी ने कि जा तेरा कल्याण कीता तू कदे नहीं मरेगा, तेरे को जीवन कभी, या किसी को कहा कि तू कल से राजा बन जाएगा, तेरे घर जो है कुबेर का सोने का घर होगा. सो ही विद इन द मर्यादा के अंदर रखते हुए जो गुरुजी ने लोगों को ब्लेस किया. किसी को 5 साल, एक को 20 साल. मैंने एक को सुना है, अनीता वर्मा आंटी के हस्बैंड को, कर्नल वर्मा, आई न्यू हिम, जिनको कि 2000 में गुरुजी ने दिखाया था कि पेट में कैंसर है. चम्मच से ऐसे पूरा अंदर दिखाया उसको, और उसको बोला वो 20 इयर्स रहे, और 20 इयर्स के बाद ही लेफ्ट, वेंट टू गुरुजी's चरण and शरण. So he remained always kept everything within. एक सिर्फ एक, मैंने पिछली बार भी ये जिक्र किया था कि एक अंकल हैं जिसके 200 एकड़ का जमीन है मलेरकोटला के अंदर. So you see that this is what it means, is that Guruji never never did something extraordinary, something which is not in consonance with the surroundings. Now, as far as this, I do not know at what place I have picked up this particular from. I will do research again. As far as, because I personally feel that many places Guruji said gave so much of high pedestal to women. Like somebody said that why women come and press Guruji's feet. So the answer was, it is because he blesses them. The auntie will be thinking, good of the whole family. Whereas if a man comes, he will only think about himself or for, nobody else. He will only, is very selfish. So he gave much more prominence to ladies. As far जी, as एक आंटी को गुरुजी ने बोला था, नारी शक्ति सब तो प्रबल, खुद दर्शन देके उनको बोला था.
जी आंटी। जी, yeah. Should- So even as per number 87, I would like to say that कि गुरुजी ने तो खुद laws of universe बनाए हैं which are applicable to all the souls, you know, billions of souls. तो वो उनको खुद कैसे change कर सकते हैं? Laws of universe is equal to the laws of karmas, like which says that for every action there is an equal and opposite reaction. और ये गुरुजी ने एक छोटे से इंसिडेंट से मैं आपको शेयर करूंगी। एक बार मैंने मेरी स्टाफ, आई एम एन आर्किटेक्ट, तो मेरी स्टाफ ने कुछ ड्राइंग्स बनाई जिसमें बहुत गलतियां थी। तो मैंने उसको डांटा, मे बी शायद थोड़ा ज्यादा डांट दिया हो, तो आई कुड फील दैट यू नो शी वाज नॉट इमोशनली, शी वाज लिटिल डिस्टर्ब्ड। और अगले दिन एग्जैक्ट मॉर्निंग में मुझे मेरे योगा टीचर ने मुझे डांटा, जिस आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, जबकि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही थी। सो फॉर आई उस समय मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, यस, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और गुरुजी महाराज हमारे कार्मिक अकाउंट साथ के साथ क्लियर करते हैं। So this is the laws of the Srishti he was talking about. Number 90. By a mere touch of my Swaroop, the copper lota becomes blessed and powerful. This lota should be cleaned with ash or lemon, and water must be filled in it at night. The next morning, this water must be consumed. Half the water can be used for bathing and other half for drinking. 91. Have a direct connection with me. 92. Never listen to the miseries of others. Tell him to go to Guruji Maharaj, who will put things right. Do not listen to him, otherwise, he will pass his negativity to you and take away your blessings. 93. Maharaj said, Ajmer Sharif was a pure and true holy place. 94. Beautiful fragrance used to come out of Maharaj's body. He explained that this happens after years of worship internally. It creates a state of bliss, which can also be referred to as Sachkhand, a heavenly abode with him. 95. Everyone may own an entire house, but to live, one only needs a single room. 96. Maharaj instructed everyone to buy a copper lota with their own earnings. 97. Whenever you desire to wear diamond, it should be of good quality because it affects the wearer. 98. One should not put plants like cactus and bonsai inside the house. 99. If something negative is attached to something good, accept it as it is because nothing is without its flaws, just as a rose has thorns. 100. Maharaj did not believe in feng shui. 101. Salwar kameez is the best dress. Sari is also good. 102. If you keep away from non-vegetarian food, you will be happy being a vegetarian. You will be happy. Being a vegetarian will be beneficial. Hanji uncle, I've completed the reading. Now you can elaborate point by point. Yeah, auntie. First is have a direct connection with me. It means is that it is very common. कोई मंदिर जा रहा है, कहना हमारे लिए भी पूजा करना, हमारे लिए भी ये 10 रुपए का प्रसाद कर देना. It has a little more deeper this thing. Direct connection means we should get connected to Guruji and remembering him, do right things. Many of them he has reflected in these vachans, like good karmas. Those Simran Seva, no ABC, and many others which are there. So once you do these, then you get directly connected to Guruji. That is what I think implies by this having your direct connection. And many Sangat who have never met Guruji Maharaj, uncle, have a very beautiful telepathic connect with Guruji. I personally know hundreds of such Sangat जिनके साथ गुरुजी रोज टेलीपैथिकली बात करते हैं. So ये I think वो संगत का भी बहुत बहुत एफर्ट है कि वो किस तरह से गुरुजी महाराज के साथ सिमरन करते, सेवा करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और फिर गुरुजी उनके साथ अपने मैसेजेस शेयर करते हैं. जी, ये आंटी मैं आपको बताता हूँ 2019 में
ये हुआ जिक्र यहाँ पर। मैं देखता था कि हमारे यहाँ संगत होती है सियाटल के अंदर, और उसमें कई आंटीज खड़ी होकर बोलती थी कि मेरे को गुरुजी कल सपने में आए। तो एक दिन मैंने वहीं पर जब एक आंटी ने ये जिक्र किया, तो मेरे दिमाग में आया कि 19 में मैं 21 साल हुए थे, जुड़े जुड़े हुए थे गुरुजी के साथ। तो मेरे दिमाग में आया, गुरुजी मैं तो 21 साल से जुड़ा हूं, मेरे को कभी सपने में नहीं आया। एंड लो बिहोल्ड, दैट नाइट I had a dream that there was an ambassador car, but that car, Guruji's car, was that other car, huh? Contessa. He had a Contessa car, but it was ambassador white, which I remember. And many आपके जो सपने होते हैं आप भूल जाते हैं, but this I'll never forget. I walked with Guruji's on the from the right side of the car. Guruji opened the car and got inside on the right side. And I went behind this and sat on the left side of the car. Then Guruji said, कि चलो. So I told him, Guruji, driver तो है नहीं है. There was no driver in front. I mean, I'm dreaming this. And the car moved, and more thing happened, but I've forgotten all. But we went to some ground and we stopped there. Point I made is that Guruji came to my dream, which is unforgettable. So Yes. as you said that some people get there and speak to him telepathy, it is there positively, auntie. तो गुरुजी जब से साकार से निराकार हुए हैं, उनका अपने साथ करोड़ों संगतों को जोड़ने का तरीका ही यही है कि वो संगतों की ड्रीम में आते हैं, उनसे टेलीपैथिकली बात करते हैं या संगतों के एक संगत से दूसरी संगत को मैसेज भिजवाते हैं। अदरवाइज तो वो हमारे सामने नहीं है। दिस इज हिज न्यू वे ऑफ वर्किंग विद पीपल हु हैव नेवर मेट हिम। हाँ जी अंकल, आप नेक्स्ट बताइए। अगले ये 2-3 हैं, जैसे गुरुजी नेवर बिलीव्ड इन, जैसे उन्होंने कहा कि अगर डायमंड आप पहनते हैं तो इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, वन शुड नॉट प्लांट कैक्टस एंड बॉन्साई इनसाइड हिज हाउस. हाँ जी। Now the reason is known to Guruji only. What is the negativity with these things are, like he did not believe in feng shui. Basically, यहाँ पे उषा आंटी रहती हैं सियाटल में, उनके बहुत उनके सत्संग हैं, वो बताती हैं कि एक बार उनको ये कोई बर्ड फ्लू या कुछ हुआ था, वो सिंगापुर से आई यहाँ पर, और गुरुजी को तो शी वॉज वेरी हेजिटेंट टू मीट हिम एंड शी हैड मास्क ऑन हर फेस. तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि तेरा गुरु वड्डा या ये दिस वायरस वड्डा, और किसी ने कहा कि बिल्ली काट गई, तो गुरुजी ने कहा कि बिल्ली वड्डी या गुरु वड्डा. सो बेसिकली ही वांटेड टू टेक दीज सुपरस्टिशंस अवे. आप भी हम हिंदुस्तान के अंदर तो इतना ज्यादा वहमी होते हैं, बचपन से हमारी माएं हमको वहम करना सिखा देती हैं, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, बिल्ली रास्ता काट जाएगी. सो बेसिकली गुरुजी ने ये सिखाया है कि आपको वहम तो बिल्कुल नहीं, अहंकार, अहम और वहम बिल्कुल नहीं करना चाहिए. गुरुजी ने, MP अंकल ने उस दिन ही हमारे यहाँ पर सत्संग किया. उन्होंने बताया, किसी ने पूछा कि गुरुजी नॉन वेजिटेरियन के बारे में, तो उसने कहा कि अपनी लाशों को पेट में रख के मेरा तू नाम जपेगा. मीनिंग दैट he discouraged that he did not forbid anybody that you don't do this or that, but he discouraged. He said vegetarian will be more beneficial. Yes, yes, uncle. Uncle, I would like to talk about number 93. Maharaj said Ajmer Sharif was a pure and true holy place. So 2 months back मेरे मन में बार बार थॉट आ रहा था कि मुझे
राजस्थान जाना है, जयपुर जाना है। सो आई टोल्ड महाराज ऐसे प्लीज वैलिडेट, अगर बार बार ये आ रहा है। तो मैं उसी दिन एक सत्संग में गई, तो पहला सत्संग उस आंटी ने ये शेयर किया कि जब गुरुजी महाराज जयपुर गए थे, राजस्थान गए थे सबको ब्लेस करने के लिए, उसके अगले दिन एक आंटी ने मुझे अपना एक ड्रीम दर्शन सुनाया, जिसमें वो आंटी ने देखा कि वो आंटी, मैं और एक और आंटी, हम तीनों राजस्थानी ड्रेसेस पहन के राजस्थान में गांव में कुछ हम, जैसे वो राजस्थानी गांव की औरतें करती है काम, वो हम कर रहे हैं। सो मुझे वैलिडेशन हो गया। एंड सबसे पहले ऐसे कि गुरुजी महाराज का मैंने ये वचन सुना हुआ था कि उन्होंने बोला है कि अजमेर शरीफ बहुत ऊंची थां है। तो सबसे पहले मैंने कहा पहले सबसे पहले अजमेर शरीफ जाएंगे, उसके बाद जयपुर जाएंगे। तो हम उन संगत आंटी जिनको ड्रीम दर्शन हुए थे, गुरुजी ने जिनको दिखाया था हम राजस्थान में हैं, हम उनके साथ अजमेर शरीफ गए और बहुत ही अमेजिंग प्यारे आराम से दर्शन हुए। हमने राधा वहां बैठ के बहुत देर मेडिटेशन किया। मतलब इतना उस समय इतना खाली कैसे हो गया वो, इतना, वो भी इतना बड़ा स्थान है कि वहां बहुत लाइनें लगी रहती है। वहां बैठ के हमने मेडिटेशन किया। और अभी लास्ट वीक जब घर में सत्संग था, तो एक अंकल ने जो गुरुजी से मिले भी हुए, उन्होंने भी शेयर किया कि जब वो अजमेर शरीफ गए थे संगत मिलके, तो उनको तो वहां से मंत्र जाप की आवाज आ रही थी अजमेर शरीफ से, और गुरुजी की जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी वो आ रही थी। सो नो डाउट गुरुजी ने सबको प्रूव किया है कि अजमेर शरीफ बहुत उच्ची थां है। जी आंटी, आंटी एक्चुअली गुरु जी कहा करते थे कि सारे रिलीजन एक ही हैं, सब अच्छाई की तरफ दिखाते हैं। आप देखिएगा, मैंने अपनी आंख से मुफ्ती जो महबूबा कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी, उनको बाहर मिला, मैंने बातचीत भी की उनसे। वो आती थी गुरुजी के चरणों में बैठती थी। तो आपने लस्सी आंटी का सत्संग सुना होगा कि वो उनके जो रिजॉर्ट में गए, तो वहाँ कौन सा वो मुस्लिम जिसके 15 इयर्स ही डिडंट हैव ए इशू, तो उन्होंने गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके नाम भी गुरुजी ने रखा मुराद। हाँ जी। सो गुरुजी ये सब इंसानियत को अहमियत देते थे, ना कि किसी रिलीजन को। मैंने उनके दरबार में हर एक तरह के आदमी देखे, मैंने बंगाली देखे, मैंने मद्रासी देखे, मैंने ऐसा नहीं था कि कोई सिर्फ पंजाबी होगा या कोई, ऐसा नहीं था, सब एक समान थे। इवन जनरल मल्होत्रा का बहुत प्यारा सत्संग है, जिसमें वो बताते हैं कि गुरुजी ने अपने मुंह से कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और भगवत जी गीता सबकी उन्होंने बहुत सारी लाइंस पढ़ी थी। तो जी भगवान तो एक ही है, एक ओंकार, वही तो गुरुजी ने हम सबको सिखाया है कि गॉड इज जी वन, वी जस्ट हैव टू बिलीव इन द वन डिवाइन लाइट। एब्सोल्युटली आंटी, सेम थिंग टू So with जनरल this, कपूर yeah, आल्सो ही yes. मेंशन्ड। जी आंटी, So with this, Uncle, we have completed 102 vachans, which has been written in your book. So with जी this, we आंटी, would complete the session. थैंक यू वेरी मच आंटी, सो काइंड ऑफ यू टू हैव टेकन दिस सेवा Thank you एंड to गॉड बी Guruji ब्लेस। Maharaj. उनकी मेहर से ही आपकी book complete हुई है. We have been able to complete all the sessions. थैंक यू आंटी, शुक्राना गुरुजी थैंक यू, महाराज का. थैंक यू Vasan आंटी। जय Uncle, over to you. जय एंड गुरु जी वासन महाराज। अंकल का, मल्टी लिंगुअल टीम का बहुत बहुत शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी अंकल, आंटी। जय गुरु जी महाराज। टुडे इज द सेकंड लास्ट सेशन, टुडे वाज द सेकंड लास्ट सेशन। अभी लास्ट सेशन 1 जून को होना है। गुरु जी ब्लेस शब्द, जो कि इस बुक में लास्ट चैप्टर है, गुरु जी ब्लेस शब्द। तो संगत जी से वही प्रार्थना है कि लास्ट सेशन जो है गुरु जी ब्लेस शब्द 1 जून को है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा अनुजा आंटी, वेरी पेशेंटली, सटीक भाषा में। थैंक्स अ लॉट अलग अंकल। थैंक यू। आपका अभी वहाँ 1 बजने वाला है रात का, और महाराज की कृपा हुई है आज ये सेशन। इट वाज आल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेशन टुडे। तो जी आंटी, बहुत कृपा है, कृपा बनी रहे आगे भी। और साथ संगत जी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो सेशन में बने रहे। थैंक्स अ लॉट अनुजा आंटी।
महाराज से शुभकामनाएं। हम सब आज्ञा लेंगे।